नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। कोरोना को हराने के लिए दरअसल सरकार कई कदम उठा रही है, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था कर रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चला रहा है। देश में ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए नौसेना के जंगी जहाज समुद्र में उतर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हैं। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगी हैं। लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। देश में ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए नौसेना के जंगी जहाज समुद्र में उतर गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमान भी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन लाने के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में इसे पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, जबकि भारत की थल सेना ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। थल सेना देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ कई कोविड अस्पताल शुरू कर रही है। संकट काल में सेना के तीनों अंग अपना किरदार निभा रहे हैं। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए मैदानी जंग में कूद पड़े हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जिसने देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। समंदर का सीना चीरकर भारतीय नौसेना के ये जंगी जहाज सांसों के लिए संघर्ष करते लोगों को प्राणवायु पहुंचाने के मिशन में जुटे हैं। अपने अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना से लड़ाई में झोंकने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाजों को भी मिशन जिंदगी के लिए समंदर में उतार दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों पर ऑक्सीजन के बड़े बड़े कंटेनर लादे जा रहे हैं। विदेशों से मिलने वाली ऑक्सीजन को नौसेना के जंगी जहाज भारत पहुंचा रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन के कंटेनर लाने के लिए अपने 7 जंगी जहाजों को तैनात किया है। पहले चरण में नौसेना ने आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार, आईएनएस जलश्व, आईएनएस ऐरावत को तैनात किया था, जबकि इस बार आईएनएस कोच्चि, आईएनएस त्रिखंड और आईएनएस तबर को तैनात किया है। यही नहीं, दक्षिण नौसेना कमान ने अपने लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस शार्दुल को भी तैयार रखा है। महज 48 घंटे के भीतर कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। नौसेना के मुताबिक जरूरत पड़ने पर दूसरे जंगी जहाजों को भी इस ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, ये बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है नेवी ने। और आपको मालूम है इंडियन नेवी के शिप्स मिशन डिप्लॉयड रहते हैं। तो ये जो 2 शिप हैं हमारे, कोलकाता और तलवार, जो कि पर्शियन गल्फ में थे, अब तलवार एंटर कर गया था इमीडिएटली 30 तारीख को बहरीन मनामा पोर्ट में। वहां से लोड करके चल दिया है। और कोलकाता इन द मीन टाइम इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स, पहले वो गया था दोहा कतार, उसके बाद वो ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा कुवैत और फिर वापस आएगा। सो आप देखिए जो रेडीनेस ऑफ द नेवी थे, बिकॉज ये शिप्स डिप्लॉयड थे ऑलरेडी, तो ये तुरंत एकदम से डाइवर्ट कर दिए गए। भारतीय नौसेना ने पिछले साल कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। इसके तहत मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे लगभग 4000 भारतीयों को वापस भारत लाया गया था, जबकि इस साल ऑक्सीजन कंटेनर और मेडिकल सामग्री भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया है। 2 जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार फारस की खाड़ी में तैनात थे, लेकिन पहले चरण में 30 अप्रैल को दोनों जंगी जहाजों को तुरंत दूसरे देश की ओर रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि आईएनएस तलवार को बहरीन भेजा गया था। बहरीन से आईएनएस तलवार 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका है, जबकि आईएनएस कोलकाता को दोहा की तरफ रवाना किया गया है। आईएनएस कोलकाता पहले दोहा से चिकित्सा सामग्री लेगा और उसके बाद कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भारत की तरफ रवाना होगा। भारतीय वायुसेना का हर काम देश के नाम होता है। तो जब आज भारत
पूरा कोविड की महामारी में जूझ रहा है, तो भारतीय वायुसेना ने कोविड से बचाने के लिए अभी तक 1 मई तक 158 डोमेस्टिक सॉर्टीज और 28 इंटरनेशनल सॉर्टीज करी हैं, जिसमें कि उन्होंने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में मदद की है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपनी रैपिड एक्शन मेडिकल टीम को भी एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में एक कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए खोला है, और साथ ही ECHS क्लिनिक्स के दरवाजे भी हमने नॉर्मल जनता के लिए खोल दिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। लिहाजा संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी सरकार और जनता की मदद के लिए आगे आई है। सरकार को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, जरूरी दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों तक को एयरलिफ्ट कर रही है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों ने देश भर के स्टेशनों से बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के IL-76 विमानों ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर पश्चिम बंगाल स्थित पानागढ़ एयरबेस तक पहुंचाए हैं। यही नहीं, C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 2 ऑक्सीजन कंटेनर जोधपुर से जामनगर, 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भोपाल से रांची, 2 ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रांची, 2 ऑक्सीजन कंटेनर विजयवाड़ा से भुवनेश्वर और 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हिंडन से रांची पहुंचाए गए हैं। जब भारत पर किसी भी तरह की कोई पीड़ा या कठिनाई आई है, भारतीय वायुसेना ने डट कर उसका मुकाबला किया है। इसी तरह जब आज हम सब देशवासी भारत में कोविड से जूझ रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना ने इससे लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सारी अपनी काम करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से काफी जानें बचेंगी, हौसला अफजाई होगी। कोरोना के संकट काल में देशवासियों तक राहत पहुंचाने के काम में हमेशा की तरह सेना अग्रिम भूमिका में आ चुकी है। भारतीय सेना की मदद से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वाराणसी में अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू किया जा रहा है। भारतीय सेना देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पताल खोल रही है। यही नहीं, कोरोना से जंग में सेना के रिटायर्ड डॉक्टर भी मैदान में आ गए हैं। ऐसे 600 रिटायर्ड डॉक्टरों की तैनाती भी हो चुकी है। आर्मी चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात कर सेना की तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी सौंप दिया है। भारतीय सेना महामारी से महायुद्ध में जीत हासिल करने के लिए कमान संभाल चुकी है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ देश जीत हासिल करेगा। हम सब बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ देंगे और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। तो हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आंकड़े लगभग 4 लाख प्रतिदिन के हिसाब बढ़ रहे हैं। अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया के देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। भारत सरकार ने भी अब कोरोना से निपटने के लिए गंभीर प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल बीत चुका है, मई की शुरुआत है, लेकिन कोरोना का मीटर किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है। रोजाना आने वाले आंकड़े अब इतने भयावह हो चुके हैं कि दुनिया भर के अखबारों और टीवी पर भारत में वायरस की दूसरी लहर की चर्चा है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश के कई राज्यों को इस कदर अपने शिकंजे में कस लिया है कि अब हर दिन हर घंटा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। भारत के लिए कोरोना के नए स्ट्रेन की चुनौती कितनी भारी पड़ती जा रही है, इस बात की तस्दीक वो आंकड़े करते हैं जिन्हें बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,92,488 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में इस वायरस की वजह से 3,689 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 33,59,9
49,644 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। देश पर यह चुनौती बेहद भारी पड़ रही है, लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयासों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने के मकसद से सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। सरकार की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान दूसरे देशों की तुलना में कहीं तेजी से चलाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 18,26,219 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ देश में कुल 15,68,16,031 लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 86,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यह टीका उन लोगों को लगाया गया जिनकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है। केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को ऐसे ही समझा जा सकता है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15.54 करोड़ वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा चुकी है, जिनमें से 78 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बची हुई है। इतना ही नहीं, 56 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज अगले 3 दिन में और मिलने जा रही हैं। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से राहत भरी खबर यह भी आई है कि दमन दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। महामारी से बेहाल हो चुके देश को उबारने के लिए पूरा सरकारी अमला और सिस्टम एकजुट होकर लगा हुआ है। खुद देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता का मामला हो या फिर वेंटिलेटर और वैक्सीन का, सरकार हर स्तर पर लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। कोरोना काल की इन चुनौतियों से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में भी बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF के लिए 8800 करोड़ से ज्यादा की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारें इस किश्त का 50% इस्तेमाल कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों के तौर पर कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आपदा राहत राशि को गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद जारी किया गया है। व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एक विशेष व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को निर्धारित समय से पहले जारी किया है। राज्यों को 8,873.6 करोड़ की राशि जारी की गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि इस राहत राशि का आधा
यानी करीब 4400 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कोरोना की रोकथाम के उपायों के लिए किया जा सकता है। मसलन राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन के उत्पादन से जुड़े काम में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेंटिलेटर और एयर प्यूरिफायर के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना अस्पताल, कोरोना केयर सेंटर के लिए ये राशि उपयोग में लाई जा सकती है। थर्मल स्कैनर, जांच किट के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोगशाला, कंटेनमेंट जोन के लिए ये राशि उपयोग में लाई जा सकती है। कोरोना के बेकाबू होते आंकड़ों के बीच केंद्र सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ राज्यों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग इस वायरस के खतरे को न सिर्फ समझ सकें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इस घातक वायरस की चपेट में आने से बचा सकें।